का सिर्फ नुकसान ही नुकसान, लूज लूज सिचुएशन। मैं भगवान हूँ, आप भगवान हो, मन फिर भी परेशान करता रहेगा। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 15। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायापहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकते। पिछले श्लोक में भगवान बताते हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे, कि जो भगवान की शरण लेगा और सिर्फ भगवान कृष्ण की, माम एव ये प्रपद्यन्ते, वो इस संसार से तर जाएगा, नहीं तो असंभव है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगले श्लोक पे भगवान बोलते हैं ये 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी शरण में नहीं आते। तो क्यों कोई नहीं आएगा? देखिए, आप मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक बड़ा कुआं है, खाली है पूरा, उसमें सिर्फ आग उगल रही है, सिर्फ आग निकल रही है, और उसमें कोई गिर गया है, जल रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, और आप उसको बाहर खींचते हो, खींचना चाहते हो उसको बाहर। उसके लिए आप फायर प्रूफ जैकेट पहन के अंदर चले गए उसको उठा के लाने के लिए, लेकिन वो नहीं आ रहा है। प्रश्न उठता है ना कि वो जल रहा है, तकलीफ में है, फिर क्यों नहीं आना चाहता? इस श्लोक में भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। ये संसार पूरा कैसा है? संसार दावानाल, ये जंगल है जहाँ पे अग्नि लगी हुई है। कुछ सालों पहले ऑस्ट्रेलिया में बहुत दिनों तक, 2-3 महीनों तक आग चलती रही। कहते हैं कि 5 करोड़ से ज़्यादा पशु मारे गए, ये अनुमान है। तो ये संसार पूरा ही ऐसा जंगल है जहाँ पे आग लगी हुई है और हम वहाँ पे फंसे हैं। भगवान आते हैं हमको निकालने के लिए, लेकिन हम नहीं जाते। ये कारण है। पहला क्या है? मूढ़ा। 4 प्रकार के लोग हैं। मूढ़ा, नराधम, माया अपहृत ज्ञान, आसुरम भावमाश्रितः। तो मूढ़ा मतलब मूर्ख। ये मूर्ख क्यों कहे गए? हम किसी व्यक्ति को जो थोड़ा सा कम बुद्धिमान होता है, क्या बोलते हैं उसको? गधा है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मूर्ख हैं। संसार में प्रायः यही कैटेगरी ज़्यादा पाई जाती है। मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब बम्बई में आइए, सवेरे 4 बजे लोकल ट्रेन चालू हो जाती है और खाली नहीं मिलेगी, लोग भरे हुए हैं। तो इतना मेहनत करते हैं और रात को 1-1, 2-2 बजे तक लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा मेहनत कर रहे हैं? उनको भी नहीं पता। इतना मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए? ये शरीर के लिए, परिवार के लिए उतना है। लेकिन ये सिर्फ अगर हम शरीर का पोषण करेंगे, आत्मा का नहीं करेंगे, तो फिर क्या फायदा? इसलिए इनको मूर्ख कहा गया है। मूढ़ा, ये सोचते हैं कि हम और कमाएंगे और मेहनत करेंगे और फिर हम अपने शरीर का और अपने परिवार का शरीर का अच्छे से भरण पोषण करेंगे और सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। पहले तो आपके मेहनत करने पे ज़रूरी नहीं कि आपको उतना फल मिलेगा। फल मिल भी गया तो शरीर का पोषण करके आत्मा का कुछ फ़ायदा नहीं होता है, मन फिर भी परेशान करता रहेगा। तो ऐसे लोग भगवान के पास नहीं आते। दूसरे कौन है? नराधमा। अधम मतलब नीच, नीचे के लोग। नर मतलब मनुष्य। जो मनुष्य में जो नीच मनुष्य है, जो मानता ही नहीं भगवान को, जो धर्म को नहीं मानता, ये नीच मनुष्य है। ये धर्म कुछ नहीं होता, ये भगवान कुछ नहीं होते, ये कुछ नहीं होता। तो ये सृष्टि कौन चला रहा है भाई? सूर्य टाइम पे आ जाते हैं, चंद्रमा देखते हैं। ये चंद्रमा पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक धीरे धीरे कम होते हैं, फिर अमावस्या से पूर्णिमा धीरे धीरे बढ़ते हैं। कौन डिसाइड करता है? ये सब कौन चला रहा है? कोई तो होना चाहिए ना। और जब भगवान है जो चला रहे हैं, तो कुछ तो रूल्स होंगे, उसी को धर्म कहते हैं। ये अधम लोग नहीं मानते। मृत्यु के समय इनको पता पड़ता है, फिर रोते रहते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। कुछ यज्ञ करो, कुछ मंत्र तंत्र करो, कुछ घर में यंत्र लगाओ, कुछ पूजा पाठ करो, कुछ तो करो, मेरे को बचा लो मरने से। नहीं बचा सकते। तो ये जो नराधम होते हैं, ये भी भगवान की शरण नहीं लेते।
ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, ये नहीं लेंगे। तीसरा है माया अपहृत ज्ञान। अपहृत मतलब अपहरण कर लिया। माया ने, भगवान की बहिरंगा शक्ति ने जिसके ज्ञान को अपहरण कर लिया, मतलब ज्ञान है इनके पास। ये तथाकथित डॉक्टर, लॉयर, वैज्ञानिक जिनके पास बहुत ज्ञान है, और जो फिलोसोफर्स होते हैं जिनके पास फिलोसॉफी का ज्ञान होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास है तो शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन वो अप्लाई नहीं करते। जो मायावादी होते हैं उनको शास्त्रों का ज्ञान है, उनको पता है, लेकिन ये कहेंगे कि मैं भगवान हूँ, आप भगवान हो, हम सब भगवान हैं। तो जब भगवत गीता, भागवत पढ़ रहा है तो ऐसा कैसा बोल रहा है? क्योंकि माया ने इनके ज्ञान को अपहरण कर लिया। ये अपराधी हैं, मायावादी, कृष्ण अपराधी, ये भगवान के चरणों में अपराध करने वाले। तो इनके पास ज्ञान होने के बाद भी इनको समझ में नहीं आता है। और चौथा है आसुरम भावमाश्रिता, जो असुरी प्रवृत्ति के हैं, डेमोनियक, जिनके बारे में भगवान 16वें अध्याय में और डिटेल में बताएंगे। आसुरी प्रवृत्ति के लोग, इनके लिए कुछ भी नहीं है, ये जो कहेंगे बस वही सही है। ये भी बोलेंगे कि हाँ ठीक है भगवान होते हैं, लेकिन ये भगवान को भगवान नहीं मानेंगे। ये अपने हिसाब से किसी व्यक्ति को, किसी पशु को, बीच में आया था ना कुछ 15-20 साल पहले की बात है, महाराष्ट्र के गांव में एक कुत्ते को वहाँ के गांव वालों ने स्वीकार किया कि यही भगवान है। उसकी पूजा होती थी, उसको श्रृंगार कराया जाता था, अच्छा अच्छा खिलाया जाता था। हाँ, किस्मत चमक गई कुत्ते की। भगवान ऐसे आएंगे? तो ये जो आसुरम भाव आश्रित है, ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये किसी को भी भगवान बना देते हैं। और जो प्रॉपर परंपरा सिस्टम है, जो प्रामाणिक सिस्टम है, उसको नहीं मानते। क्यों? असुरों का प्रभाव है इनके ऊपर, ये सब चीज़ गलत करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि श्रुति, स्मृति, पुराण आदि, ये जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, भागवत है, इनको पढ़ के ही समझना चाहिए भगवान और हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं, और फिर आगे बढ़ना चाहिए। ये इनको छोड़ देते हैं और अपने मन से कुछ करने लग जाते हैं। ये बोलेंगे जरूर कि हम भी धर्म मानते हैं, लेकिन अपने मनोधर्म में मानते हैं, अपने मन का करेंगे। उत्पादेव ये कल्पते, ये समाज में सिर्फ उत्पात मचाते हैं। इनके लिए कहा क्या गया, ये उत्पात ही मचाएंगे क्योंकि गलत रास्ते पे है। अब अगर कोई पायलट हवाई जहाज को लेके खेत में चलाना चालू कर दे तो क्या होगा? उसका एयरक्राफ्ट भी खराब होगा, अंदर बैठे लोगों को भी तकलीफ होगी, और खेत खराब होंगे वो अलग, और कहीं जाएगा नहीं, हो सकता है विस्फोट हो जाए। कोई ट्रेन ड्राइवर है, पटरी से उतार के शहर में चला दिया। तो ये ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो खुद को तकलीफ में रखते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं, और कहीं आगे बढ़ते नहीं है। सबका सिर्फ नुकसान ही नुकसान, लूज लूज सिचुएशन। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इतना सरल है। देखिए भक्ति कितनी सरल है। भगवान बोले मेरी शरण लो, बाकी सब मैं देख लूँगा। क्या प्रॉब्लम है? हम तकलीफ में हैं, भगवान डॉक्टर के रूप में आते हैं, बोलते हैं आ जाओ मेरे क्लिनिक में, बाकी मैं देख लूँगा, मैं इलाज कर दूँगा, पैसा भी नहीं लग रहा है। तो सिंपल सरल भक्ति करिए, भगवद गीता पढ़िए, सुनिए हरे कृष्ण मंत्र। लेकिन नहीं, ऐसे जो लोग हैं, मूढ़ा, नराधम, माया प्रत ज्ञान, आसुरम भावमाश्रित, ये इस कैटेगरी के लोग भगवान की शरण नहीं लेने आएंगे। और कलयुग में इनकी तादाद ज़्यादा ही है। ये तो भगवान के भक्त कहते हैं भगवान से ज़्यादा कृपालु होते हैं। तो ये लोग हरि नाम करते हैं, भगवान के भक्त प्रसाद बांटते हैं, तो कोई खाने को तो मना नहीं करेगा, अच्छा अच्छा प्रसाद बना के खिलाते हैं। हरि नाम, कान में नाम जाता है भगवान का, तो धीरे 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 ये जो चारों हैं ये सुधरने का संभावना है, नाम सुनने से, वैष्णव की सेवा करने से। तो इसलिए वैष्णव संसार में भ्रमण इसीलिए करते हैं, प्रचार करने के लिए। नहीं, उनको संसार से मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है, वो तो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। और हमें क्या करना चाहिए? हम जो साधक हैं, ऐसे वैष्णव आचार्य को, जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, इनको सहयोग करना चाहिए। हमारा भी उद्धार होगा, और जिन लोगों को ये संपर्क करेंगे, चाहे नाम के द्वारा, चाहे ग्रंथों के द्वारा, उनका भी उद्धार होगा। यह है विन विन सिचुएशन। तब इन चार कैटेगरी के लोगों का कुछ हो सकेगा, नहीं तो ये संसार में ऐसे ही यहाँ पे भी तकलीफ में रहेंगे, और इस जन्म के बाद नरक में जाएंगे, वहाँ तो तकलीफ है। तो हम भक्ति करें अच्छे से, और ऐसे भक्ति का प्रचार करें कि इन लोगों को बचाया जा सके। ये दया हमारे हृदय में होनी चाहिए।
हरे कृष्ण।